आपकी माएं, बहनें, बेटियां चूड़ियां पहनती है। मगर अफसोस की बात यह है कि तनकीद बराए तनकीद चलती है। हमें बर्बाद कर दिया है लोड शेडिंग ने सिंध के अंदर। क्यों भाई, हमने तेरे अब्बा की जायदाद से कुछ मांग लिया है? एतराज किस बात पे है कि इंडस्ट्री की बिजली सस्ती की गई है? तासुब आप फैला रहे, आप फैला रहे, बिजली ना देकर। नवाज शरीफ साहब को आका कहते देखा है, भाई बाप कहते देखा है। I am quite appalled at the behavior of the honorable minister. कुर्सियां आती हैं जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी हमारे मसाइल हैं, इन पर गौर करने की जरूरत है। 37,000 आपने मिनिमम वेज रखी है, अच्छी बात है, इसको इंप्लीमेंट कराएं, ये सबसे बड़ा फर्ज होगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि कहीं 37,000 मिल रही है तो कहीं 10,000 या 15,000 मिल रही है। इंप्लीमेंटेशन भी अब हुकूमत कराए। I know that it's a challenge for you to make the budget in these conditions. It is no less than a challenge for any government. So I'm not going to be unreasonable in my arguments. But having said that, load shedding sir, हमें बर्बाद कर दिया है लोड शेडिंग ने सिंध के अंदर। और हद तो ये है कि अगर मिनिस्टर साहब को हम कहते हैं कि ये एक एसडीओ को बदल दें, मैं नहीं कहते हमारा कोई फेवरेट है, मेरा मामा लगा ना, मेरा कोई चाचा बैठा है वहाँ, लेकिन जो इनके मामे चाचे वहाँ आते हैं वो कहते हैं उस एसडीओ के ये लफ्ज है जो मेरे हल्के में है और जिसने मेरे आबाई गांव की बिजली काटने पर कहा कि मेरा बस चले, वो जो बंद कर देता है बार बार, तो मैं इनको बिजली दूं ही ना। क्यों भाई, हमने तेरे अब्बा की जायदाद से कुछ मांग लिया है? हमने बिजली मांगी है, इलेक्ट्रिसिटी मांगी है। And I am quite appalled at the behavior of the honorable minister. कुर्सियां आती हैं जाती हैं, ये कुर्सियों से चिपकने वाली माहौल नहीं है कोई। But please honor the complaint of a member of this house. आपको क्या लगता है मजाक कर रहे हैं आपके साथ? ईद के दिन बिजली नहीं थी सर। नहीं सर, please don't do this. I'm talking about a serious issue. If you don't think it's a serious issue, then cut me off. 20 घंटे की लोड शेडिंग हम देख रहे हैं। मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से बात की, मैंने कहा आपके पास लोड शेडिंग, हमारे पास नहीं होती इतनी लोड शेडिंग। हमें तासुब नहीं फैलाना, लेकिन तासुब आप फैला रहे, बिजली ना देकर हम आपको निशानदेही करते, आप लोगों पे मलबा डालते, जाए अपनी तारें ठीक करें, जाए अपने पोल ठीक करें, जाए अपने उन अफसरों को पकड़े जो कुंडे लगाते। Do not blame the people all the time. Do not blame them all the time. This is disrespectful, sir. We are the chosen representatives. हद हो गई है एसडीओ की इतनी हिम्मत कि वो कहता है मेरा बस चले। सर वो लाहौर से आया है तो मे भी उसको शायद नहीं पता होगा कि सिंध का कल्चर क्या है, लेकिन सर धमकियां सिंध के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिनिस्टर साहब, इस वक्त वर्ल्ड बैंक, IMF सब कह रहे हैं, आप उनकी बात सुनते हैं ना, वो सब कह रहे हैं कि क्लाइमेट फ्रेंडली बजट्स दें प्लीज। सो प्लीज दैट्स द डायरेक्शन यू नीड टू गो टुवर्ड्स एंड फॉलो। सर बजट के अंदर सब रिप्रेजेंटेटिव्स की इनपुट होनी चाहिए थी, आई एग्री विद दैट। सर रिलीफ जो है वो फार्मर्स को नजर उस तरह नहीं आई है। आई एम श्योर कि आपने कुछ चीजें रोकी होंगी, सेफगार्ड की होंगी, आई एम नॉट डाउटिंग दैट। पर डीएपी, आपने डीएपी जो है वो बढ़ा दिया है 5% से ले गए हैं 18%। नो दैट्स एट्रोशियस, दैट इज एट्रोशियस। प्लीज सर ये आप देखें, हम आपको इसी फ्लोर पे कह सकते हैं बिकॉज अदरवाइज तो हमारी आपसे कोई मीटिंग नहीं हुई। डीएपी शुड नॉट बी इंक्रीज फ्रॉम 5% to 18%। सर सेल्स टैक्स ऑन हेल्थ केयर पे मैं बात कर चुकी हूँ। सर गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट एंड इनहैंस, द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट एनहांस द बजट्स फॉर जो प्रोविंशियली चार्टर्ड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। सर सिंध हुकूमत को मैं शाबाश देती हूँ कि उन्होंने 30 अरब रखा है अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बजट। अदर प्रोविंसेस आल्सो शुड इंक्रीज दैट बजट, बट फेडरल गवर्नमेंट को भी ये सपोर्ट देनी चाहिए। सर इसके अलावा एक इशू है जो बहुत अहम है, एंड प्लीज दिस इज रिलेटेड टू द लीगल मैटर्स। सर पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 146(1) में ये लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी कोई भी जिम्मेदारी जो है वो सूबों पर डाल सकती है विद देयर कंसेंट, लेकिन ये नहीं लिखा विदाउट देयर कंसेंट। जनरल मुशर्रफ ने 2001 में एक ऑर्डिनेंस में एक क्लॉज डाल दिया 231B, and this is related to advance tax on motor vehicles. The Sindh government has been asking the federal government to fix this, but you haven't done it. मगर अफसोस की बात यह है कि तनकीद बराए तनकीद चलती है। किसी ने जहमत नहीं की कि पहली दफा मेंबर आए हैं उनको बताया जाए कि एक शैडो बजट तैयार किया जाए, एक शैडो कैबिनेट तैयार की जाए और ऐसी तजावीज लाई जाएं जो बामकसद भी हों, बामानी भी हों, जिनसे इस्लाह भी की जा सके। अब इस बजट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? क्या यह प्रॉब्लम है कि नॉन फाइलर्स को इसके अंदर पिनलाइज किया गया है, नॉन फाइलर्स को डिस्करेज किया गया है, नॉन फाइलर्स पे पाबंदी लगाई गई है कि वो टैक्स नेट के अंदर आए? एतराज किस बात पे है कि सरकारी मुलाजमीन जो 1 से 16 ग्रेड के थे उनकी 25% तनख्वाह में इजाफा किया गया है? एतराज किस बात पे है कि मिनिमम वेज में इजाफा किया गया है? एतराज किस बात पे है कि इंडस्ट्री की बिजली सस्ती की गई है? एतराज किस बात पे है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो इनके जमाने में 15 दिन का कवर था आज 2 महीने का कवर है? एतराज किस बात पे है कि स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, 78,000 क्रॉस कर गई है? एतराज किस बात पे है
मैं पूछना चाहता हूं, ये 47 की आवाजें आएंगी, ये 804 की, 408 की, 420 की आवाजें आएंगी, बजट की कोई बात नहीं करेगा, कोई शैडो बजट पेश करने की जिसारत नहीं करेगा। और कल जो इस हाउस में हुआ, देखिए, बड़ी, हम कई दहाइयों से हमारे बुजुर्ग भी इस हाउस के मेंबर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हमारा खुशी गमी का ताल्लुक आज भी कायम है। नजीर जट साहब की बेटी बैठी है, लाली साहब बैठे हैं, चट्टा साहब के साहबजादे यहाँ तशरीफ रखते हैं, एम हमजा साहब के बेटे बैठे हैं। कल जो हुआ, जो फाजिल मेंबर यहाँ खड़े हुए हमारी पार्टी में रहे हैं, अपनी इन आंखों से, अपने इन कानों से नवाज शरीफ साहब को आका कहते देखा है, भाई बाप कहते देखा है, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दें। मस्ती खेल साहब 5 साल हमारे एमपीए थे, ये ना करें। देखिए, वो जालिम ने कहा था ना कि जब हम खुशामद करने पे आते हैं सियासी लीडरों की तो जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं। तू खुदा का नूर है, अकल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है, तू है महर सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद हैं सब ये शर्पसंद है। यानी ये जब इस तरह बैठे थे तब भी हम हाथ जोड़ के समझाते थे। मैंने तो तब कहा था कि तेनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है, असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर बधा, असी ते जान तली ते रखी, तू नस नस जान बचानी है। और देखिए, भागना बड़ा आसान था। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार किया, निकल सकते थे। जब फरियाल तालपुर साहिबा के अस्पताल में रेड पड़ा, निकल सकती थी। ये जो नस नस जान बचानी, इसकी मुझे तब समझ आई जब फवाद चौधरी साहब ऐसा भागे कि रुकने का नाम ना लिया। मैं, देखिए, कल इस मुल्क का एक तारीखी दिन था। मैं माइनॉरिटी पे बात करना चाहता हूं। मैं 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे हल्के के जोसेफ कॉलोनी, मरियम कॉलोनी, मेरे हल्के में बहार कॉलोनी, जहां पे 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स रहते हैं, जो एक यहाँ पे सड़कों के ऊपर इंसाफ करने का एक ट्रेंड बन चुका है, इसको खत्म करना होगा। आज एक रेजोल्यूशन आया, क्या ही अच्छा होता कि इस मुल्क की माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए आप हमारे साथ खड़े होते, उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। मेरे बुजुर्गों ने 1953 की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक में हिस्सा लिया, हम उस चीज के भी अमीन हैं। मगर क्या ये इंसाफ है कि किसी पे इल्जाम लगाओ, सरेराह उसको कत्ल कर दिया जाए, ना मुकदमा कायम किया जाए, ना अदालत में सबूत पेश किए जाएं? माइनॉरिटीज किधर जाएंगी? कल हम एक चर्च के अंदर हारून विलियम नामी पाक फौज की एक सिपाही का आखिरी रसूमात में हम शामिल होके आए हैं। वो जो या जनाजे की बात करूं, खुदा का खौफ करेंगे थोड़ा सा। वो जो सफेद रंग हमारे परचम में है, उसका जस्ते खाकी भी उसी परचम में लिपटा हुआ आया था जिसमें किसी मुसलमान का आता है। क्या इस हाउस को नहीं चाहिए कि अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेजोल्यूशन यूनानिमस हो और एक इस मुल्क में निजाम वज़ा किया जाए? वो श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर आज भी हमें याद है कि जिसको सिर्फ उस फैक्ट्री के चंद वर्कर्स ने, क्योंकि वो उसके तर्ज अमल से तंग थे, वो डिसिप्लिन को इंपोज करता था, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया मजहब के नाम पर। उसका क्या कसूर था? और पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे क्या इमेज गया? आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। और ये जो दहशतगर्दी की लहर है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, शाजिया मरी हुकूमत पर चढ़ दौड़ी और ऐसी चित्रोल की के चित्रोल करने का हक अदा कर दिया। यकीन मानिएगा, बिजली के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, अवाम को रिलीफ न देने के हवाले से शाजिया मरी ने हुकूमत की आंखें खोल दी। अता तारड़ खड़े हुए, उन्होंने आकर कहा कि क्या हम बिजली में किसी को रिलीफ न दें, जिस पर शाजिया मरी ने कहा कि हम 50 मरतबा कह चुके हैं। कराची में लोड शेडिंग जुल्म की हद को क्रॉस कर चुकी है। हम 1000 बार कह चुके हैं कि वहाँ के SDO को तब्दील करें। हम ये नहीं कहते कि हमारे चाचे मामे को लगाएं, बल्कि किसी ऐसे शख्स को लगाएं जो एल तो इस सीट के लिए। आपने एक नायल शख्स को बिठाया है। ये जो चूड़ियाँ दिखा रहे हैं, ये चूड़ियाँ आप पहने, ये आपके लिए ये चूड़ियाँ। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।